हमारे देश में उपभोक्ता को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फोन लिया, फोन की कीमत 8, 10, 12,000, 15,000, 20,000 थी और कुछ ही महीने चलाने के बाद फोन की बैटरी ने विस्फोट कर दिया और आपका फोन पूरी तरीके से बेकार हो गया। अब आप जाते हैं अगर कंपनी के सर्विस सेंटर के पास, सर्विस सेंटर अगर आपको मना कर देता है और ये बोल देता है कि जो फट गया वो आपका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये अधिकार है, एक कंज्यूमर के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में आपके पास अधिकार है कि इसकी आप अपील कर सकते हैं। और अपील करने में जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा भी दिलवाया जाता है कंपनी से। अब इसी तरीके से जैसे कि आपने क्या किया कि आप सिनेमा गए, सिनेमा में आपने टिकट लिया, लेकिन उन्होंने टिकट के पैसे लेने के बाद आपको एंट्री ही नहीं दी और बोल दिए कि नहीं आज कुछ नहीं चलेगा, सिनेमा बंद हो गया, जाओ घर अपने चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास अधिकार है कि जो आपने पैसे दिए हैं उसकी आपको सर्विस मिले। उपभोक्ता जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके लिए कुछ माल या गुड्स मिलती हैं, जैसे कि आपने पेन खरीदा, आपने कॉपी खरीदी, आपने मोबाइल खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, ये सारी चीजें। और एक उपभोक्ता वो होते हैं जिन्हें उसके बदले में सर्विस मिलती है, वो कुछ पैसे पे करते हैं, सर्विस मिलती है। जैसे कि आप होटल में एक कमरे में जाके रुके और उसके अलावा आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया, आपने बस का टिकट लिया, ट्रेन का टिकट लिया, ये सारी सर्विसें हैं। और ये सर्विसें सही से ना मिलने पर या कुछ इनमें कटौती की जाती, जैसे कि पहले कहा कुछ गया था कि आपको इसमें ए मिलेगा और आपसे पैसे ले लिए गए, बाद में मना कर दिया गया। इसके बाद अब हम समझते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना ज्यादा जरूरी है कि इससे पहले 1986 का अधिनियम जो बना हुआ था वो लागू था और उसी के हिसाब से जो भी उपभोक्ता के अधिकार होते थे उन पर अपील की जाती थी और जो फोरम या कमीशन के द्वारा उस पर न्याय दिया जाता था या उसके लिए मुआवजा दिलवाया जाता था। लेकिन 2019 में नया कानून बनाया सरकार ने, केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर और 1986 के अधिनियम को खारिज कर दिया और उसकी जगह पर 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ला दिया। अब इसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं और कई सारे नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आप किस लेवल पर कैसे शिकायत कर सकते हैं और उसका क्या स्तर है। तो इनके 3 स्तर हैं, जिसमें पहला स्तर है केंद्र लेवल पर, या कह सकते हैं राष्ट्रीय लेवल पर। दूसरा है राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर। दूसरा है और तीसरा है एक जिला लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब इसकी भी अलग सीमा है, इसकी अलग सीमा है, इसकी अलग सीमा है। समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ सामान लिया या कोई सर्विस के लिए आपने कुछ रुपए पे किए और वो रुपए की जो सीमा है वो 1 करोड़ के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपका सामान या आपकी सर्विस 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप राज्य लेवल पर शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपकी जो सामान या सर्विस की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है, ऊपर छा जितनी भी हो, फिर आप केंद्र लेवल पर शिकायत कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने जिले लेवल पर शिकायत की और वहां के जो फैसला आया है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप राज्य लेवल पर अपील कर सकते हैं। और अगर राज्य के फैसले से भी आप सहमत नहीं है तो आप केंद्र लेवल पर फैसले के लिए अपील कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सीमा ये रखी गई है कि इसकी कंडीशन ये रखी गई, अगर जिला फोरम ने आपको फैसला सुनाया है तो आप 45 दिन के अंदर आप यहां पर अपील कर सकते हैं राज्य लेवल पर, अगर इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है। और अगर राज्य ने जो फैसला सुनाया है वहां पर आप संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर यहां पर केंद्र लेवल पर अपील कर सकते हैं। और अगर केंद्र लेवल पर भी जो फैसला आपको दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और जो भी उसका निर्णय आएगा वो फाइनल और लास्ट होगा। तो इस हिसाब से आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के बाद इस अधिनियम के तहत अपील कर सकते हैं। और जो भी आपने पैसा दिया है उसका अगर सामान नहीं मिला है या आपको बेकार सामान दे दिया गया है या आपको दिखाया कुछ दे कुछ दिया या आपको सर्विस जो दी गई वो सबसे बेकार सर्विस दी गई है या आपको सर्विस कम मिली है, जितना आपने पैसा दिया है उतना नहीं मिल पाया है, और अगर आप अपनी जगह सही हैं तो फिर फोरम के द्वारा, कमीशन के द्वारा आपको अच्छा फैसला मिलता है और आपके लिए मुआवजे की पूरी व्यवस्था की जाती है। जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपका समय बर्बाद हुआ है, उसको देखते हुए भी फोरम के द्वारा जो कंपनी है या जिससे भी आप सर्विस लेने के लिए गए थे, जिसको आपने पैसे दिए हैं, उससे आपके लिए अच्छा खासा मुआवजा दिलवाया जाता है।